दोस्तों बिहार सुपर टेट परीक्षा में इंग्लिश का जो क्वेश्चन रहेगा वो 25 नंबर का रहेगा। सिलेबस में साफ साफ मेंशन कर दिया गया है। ऐसे में बहुत सारे छात्रों में कन्फ्यूजन है कि इंग्लिश के कौन कौन से टॉपिक उनको पढ़ना चाहिए और किस किस टॉपिक को इग्नोर करना चाहिए। तो देखिए, इस वीडियो में हम लोग यही चर्चा करने वाले हैं कि इंग्लिश में आपको कौन से ऐसे टॉपिक है जिसे आपको पढ़कर जाना ही है, आप इसे छोड़ नहीं सकते हैं। तो इसी के रिगार्डिंग आज का ये वीडियो है। वीडियो को लास्ट तक देखें और सभी टॉपिक को आप अपने कॉपी में राइट डाउन कर लेंगे ताकि उसी अनुसार आप अपना पढ़ाई कंटिन्यू कर सकेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग चलते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट जो एक्सपेक्टेड टॉपिक है उसके बारे में। तो आप अगर पढ़ाई स्टार्ट कर दिए हैं तो इंग्लिश में सबसे पहले आपको वर्ड को पढ़ना चाहिए। वर्ड का डिफिनीशन और उसका क्राइटेरिया क्या होता है, ये सारे बातों को आपको ध्यान से पढ़ लेना चाहिए। इसके बाद से आप जो है सेंटेंस को पढ़ना चाहिए। सेंटेंस का डिफिनीशन और उसके टाइप्स, जैसे कि सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस एंड कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो ये सारे टाइप्स है सेंटेंस का। तो इन सभी का डिफिनीशन और एग्जाम्पल आपको अच्छे से समझ के पढ़ना चाहिए। इसके बाद से पार्ट्स ऑफ स्पीच, मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉपिक है। पार्ट्स ऑफ स्पीच में आपको बहुत सारे टॉपिक है, जैसे कि नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन और इंटरजेक्शन। तो इतने सारे जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है इनको आप अच्छे से पढ़ेंगे, इनका डिफिनीशन, इनके टाइप्स और उनका एग्जाम्पल। अगर आप इतनी सारी चीज़ों को अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। आगे जो टॉपिक है वो है आर्टिकल। आर्टिकल से हमेशा क्वेश्चन देखा जाता है एग्जाम में। आर्टिकल का डिफिनीशन और उसके टाइप्स, जैसे कि जो भी रूल हैं आर्टिकल का यूज कहाँ करना है, कैसे करना है, एग्जाम्पल के साथ आप इसको पढ़ेंगे। इसके बाद से जो इनडिफिनिट आर्टिकल होते हैं और डिफिनिट आर्टिकल, दोनों आर्टिकल के यूज को और एग्जाम्पल को अच्छे से समझेंगे। और लास्ट में मैं आपको बताने वाला हूं कि किस बुक से आप जो है इस टॉपिक को पढ़ सकते हैं। जो भी इंग्लिश का कंप्लीट टॉपिक पढ़ना चाहते हैं लास्ट तक वीडियो को देखते रहें। देखिए, जो हमारा अगला टॉपिक है वो है टेंस। टेंस में जो पढ़ना है वो आपको प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस, इतने सारे टॉपिक को आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। इसके बाद से जो फ्रेज है उसके बारे में भी हमें ध्यान देना है, क्योंकि फ्रेज से क्वेश्चन हमेशा देखने को मिलता है। फ्रेज का डिफिनीशन और उसका टाइप्स विथ एग्जांपल आप पढ़ लेंगे। फिर नाउन का फ्रेज, उसके बाद से एडजेक्टिव फ्रेज, एडवर्बियल फ्रेज और उसके बाद प्रीपोजिशनल फ्रेज। तो इतने सारे टाइप्स है, 4 फ्रेजेस के टाइप्स हैं और उन सभी टाइप्स को अच्छे से पढ़ेंगे एग्जाम्पल के साथ। देखिए, जो हमारा नेक्स्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है मॉडल ऑक्सिलरीज। इसके बारे में आप लोगों ने देखा भी होगा। विल, कैन, मस्ट, मे, माइट, शुड, शैल, कुड, कैन, माइट, शुड, ये सारे टॉपिक जो है वो मॉडल ऑक्सिलरी के रूप में आए जाते हैं, जो कि एग्ज़ाम में आपको डेफिनेटली पूछे जाते हैं। तो इन सारे मॉडल जो वर्ब हैं उनको आप ध्यान से पढ़ लेंगे और कौन सा मॉडल किस सेंटेंस में और किस कंडीशन में यूज होता है उस रूल को आप ज़रूर से ज़रूर याद कर लेंगे। नेक्स्ट जो मिसलेनियस टॉपिक है ये आप ध्यान से देखेंगे। मिसलेनियस टॉपिक में नरेशन पढ़ेंगे, उसके बाद वॉइस, एंटोनिम, मोस्ट इम्पोर्टेंट सिनोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आप अच्छे से याद करेंगे। फिल इन ब्लैंक्स, इसका आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे। कॉमन एरर का भी आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करना होगा। रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंसेज, इस सेंटेंस को सजाने का जो
क्वेश्चन है वो आप ध्यान से प्रैक्टिस करेंगे बहुत सारे क्वेश्चन को। कंप्रीहेंशन आपको छोड़ना नहीं है, कंप्रीहेंशन से हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो ये सारे मिसलेनियस टॉपिक है जो आपको अच्छे से पढ़ के जाना ही जाना है। तो इतने सारे टॉपिक जो कि आपको इंग्लिश में पढ़ना है। यहाँ पे आप देख रहे हो हिंदी मिस्टेक से लिखा गया है, टॉपिक कवर्ड इन इंग्लिश, आप इसको करेक्ट कर लेंगे। तो देखिए ये आपको मैंने सारे टॉपिक्स के बारे में बता दिया है। अगर आप जो है इन सभी टॉपिक को पढ़ना चाहते हैं एक ही बुक से, तो सबसे बेस्ट है आपके लिए लूसेंट का जनरल इंग्लिश ग्रामर बुक। तो बहुत ही अच्छा बुक है। इसमें बुक में सभी टॉपिक को लाइन बाय लाइन सिस्टमेटिक वे आपका एग्जाम्पल के साथ अच्छे से दिया है। तो आप इस बुक को फॉलो कर सकते हैं। और इसके अलावा जो है आप रेन एंड मार्टिन के बुक को भी फॉलो कर सकते हैं। तो सबसे अगर मैं आपको बताऊं तो सबसे ज़्यादा अच्छा रहेगा लूसेंट का जनरल इंग्लिश ग्रामर। आप उसको मार्केट से परचेज कर लें या फिर पीडीएफ अवेलेबल हो तो पीडीएफ से भी पढ़ लें। ध्यान दें उसका सभी टॉपिक का डिफिनीसन, टाइप्स और एग्जाम्पल इसको अच्छे से क्लियर करते हुए पढ़ सकते हैं। इसके अलावा आप चाहे तो बुक से डायरेक्टली आप नोट भी प्रिपेयर कर लीजिए ताकि एग्ज़ाम से कुछ दिन पहले रिवीजन करने में आपको आसानी हो। तो ये सारी बातें थी जो कि इंग्लिश में आपको बताना था कि इंग्लिश के कौन कौन से टॉपिक को आपको पढ़ना चाहिए। आई होप आप लोगों ने हिंदी के जो मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉपिक है वो आप लोगों ने देख लिया होगा। नहीं देखा है तो अभी चैनल के वीडियो सेक्शन में जाइए और वीडियो को अच्छे से देख लीजिए। और आगे के अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।